जिनको सब सुनना चाहते हैं, आर्य जगत के युवा और वैदिक प्रवक्ता आचार्य श्री अनुज शास्त्री जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कृपया आप मंच पर अपना आसन ग्रहण करेंगे। हमारे अनुज शास्त्री जी जो एक वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, ऐसे युवा वैदिक प्रवक्ता आचार्य अनुज शास्त्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपकी जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि आचार्य जो कर रहे हैं वो सबके लिए नहीं है, वो केवल उन लोगों के लिए है जिन पर ईश्वर स्वयं कृपा करते हैं। हमें आचार्य जी को बुलाते हुए जब हमारे मध्य उपस्थित होते हैं बड़ा गर्व होता है। आपको बता दूं कि आप तो वैसे सभी परिचित हैं, सार्वदेशिक जो हमारी आर्य समाजें हैं, एक जिला स्तर पर होती है आर्य प्रतिनिधि सभा, उससे ऊपर होती है हमारी आर्य प्रतिनिधि सभा जो राज्य स्तर पर होती है, और एक सार्वदेशिक होती है हमारे पूरे राष्ट्र जितने हमारे हैं उसके हमारे अनुज शास्त्री जी हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, आप सबसे युवा प्रवक्ता है इस समय भारत के, और आपके जो हृदय में जो पीड़ा है, आर्य समाज के लिए जो प्रेम है, समाज में जो चल रहा है उसे देखकर व्यथित हैं, समाज पर पहली नजर रखते हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया के समय में भी कहीं पर भी कोई यदि कोई टिप्पणी करता है, बात करता है, आचार्य जी की उंगली उठती है, आचार्य जी की भूमि उस पर तंज आती है। तो किसी भी साधारण व्यक्तित्व की बस्ती बात नहीं आचार्य जी के सामने बेतुरंत बात कर सके। अधिक समय न देते हुए हम पूज्य आचार्य जी से निवेदन करेंगे, आचार्य जी से हमारा निवेदन रहेगा कृपया अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करेंगे। पूज्य आचार्य अनुज शास्त्री जी। सभी बच्चे सीधे होकर बैठे, सभागार में उपस्थित सभी आर्य सज्जन कृपया सीधे होकर बैठे, अपने मन में उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें जो परमात्मा संसार की समस्त संपत्तियों का दाता है, जो ईश्वर समस्त सुखों का देने वाला है। उस परमेश्वर का हम ध्यान करें, आंखें बंद कर सब मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र का आप ध्यान करें। सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती यज्ञं वष्टुतियावशु। ओम खं ब्रह्म। आज श्रद्धानंद बाल विनीता आश्रम के 102वें इस स्थापना दिवस के बहुत ही भव्य कार्यक्रम में हमारे मध्य में महानगर देहरादून के मेयर श्री शोभ थपलियाल जी, जो ऋषियों की प्राचीन परंपरा जो सृष्टि के आदि से चली आ रही और जिस परंपरा पर चल करके हम कभी विश्व गुरु हुआ करते, जिन व्यवस्थाओं पर चल करके भारत पूरी दुनिया में सिरमौर हुआ करता है, जिन व्यवस्थाओं को दोबारा स्थापित करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने एक बीड़ा उठाया, जिस गौरवमयी परंपरा को प्राप्त करने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने अपना बलिदान दिया था, ऐसे तमाम महापुरुषों की उस महान परंपरा को मैं संक्षिप्त रूप में आपको याद दिलाता हूं। मैं आज बड़ा गर्व का अनुभव कर रहा हूं, माननीय श्री सौरभ थपलियाल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं,
महापौर है नगर। इससे पूर्व सुनील उनियाल गामा जी, जब वो इस समय महापौर थे, वो भी एक कार्यक्रम में गांधी पार्क में भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसमें उनसे मुलाकात हुई थी और कुछ चर्चाएं हम लोगों ने समाज को ठीक करने की थी। बंधुओं, जिस आश्रम में हम यहाँ बैठ करके आज चर्चा कर रहे हैं, ये आश्रम अपने 100 वर्ष पूरे कर चुका है। और आप सब जानते हैं इस बात को कि 100 वर्ष के कालखंड में इतने सारे ऐसे बच्चे जो निराश्रित थे, जिन बच्चों को कहीं रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया गया, तो कहीं किसी पार्क में छोड़ दिया गया, तो किसी न किसी अभाव में वो बच्चे समाज का एक ऐसा हिस्सा बन रहे थे जिनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं था। इस भारतवर्ष के अंदर एक दौर ऐसा भी था कि ऐसे बच्चों को जो निराश्रित थे, उनको रखने का स्थान केवल अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त किया जाता था। यानी मैं सीधा सीधा कह दूं कि अनाथालय बनाने का अधिकार भारतवर्ष में यदि किसी को था तो किनको था? अंग्रेजों को। अंग्रेज अपने अनाथालय बनाते और अंग्रेज ढोल नगाड़े बजाया करते थे जब कोई प्राकृतिक आपदा भारतवर्ष में होती थी। एक बहुत बड़ी ऐसी प्राकृतिक आपदा इस देश के अंदर हुई, इसको कहते थे प्लेग। प्लेग की बहुत बड़ी बीमारी फैली थी। अंग्रेजों का दौर था, अंग्रेजों का समय था, तो जब प्लेग की बीमारी फैली तो अंग्रेजों ने ढोल नगाड़े बजाए। आप जानते हैं, क्योंकि उस प्लेग में जितने भी बच्चे, जितने भी वृद्ध निराश्रित होते थे, वो सारे के सारे जिस अनाथालयों में जाते थे, वो अनाथालय अंग्रेजों के बनाए हुए थे। और अंग्रेज चाहते ही थे युद्ध स्तर पर कि इनको हम संपत्ति दें, इनको आश्रय दें, इनको भोजन दें, इनको व्यवस्था दें, और उसके बदले में इनको क्या बना दें? ईसाई। ये व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को देखने का काम लाला लाजपत राय ने, और वो लाला लाजपत राय जो स्वामी दयानंद से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के अभियानों से, उनकी राष्ट्रभक्ति से, उनके अंदर जो मनोवृत्ति स्वामी दयानंद ने डाली थी, उससे बड़े प्रेरित। लाला लाजपत राय ने यह आंदोलन चलाया और चला करके वकालत की, और वकालत करके ये बाकायदा कानून बनवाया कि हमारे जितने भी निराश्रित बच्चे हैं या जितने भी निराश्रित लोग हैं, वो पहले भारतीय अनाथालयों में जाएंगे, उसके पश्चात यदि वहां आश्रय नहीं मिलता तो फिर कहां जाएंगे? अंग्रेजों की बनाई अनाथालय में जा सकते। एक इतना बड़ा निर्णय, और इस निर्णय के पीछे फिर आगे अनाथालय चले और आगे बहुत युद्ध स्तर पर काम हुआ। लेकिन जिस आश्रम में हम बैठे हैं उसका नाम श्रद्धानंद बाल आश्रम। यह महान व्यक्ति आप चित्र देख रहे हैं मेरे सामने। इस महान व्यक्ति का यदि जीवन चरित्र आप पढ़ करके देखेंगे, और मैं कहता हूं कि पूरे विश्व के लिए इस व्यक्ति का जीवन चरित्र पूर्ण रूपेण अनुकरणीय है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका बचपन का जो नाम था वो मुंशी राम, और मुंशी राम से श्रद्धानंद बनने तक का जो सफर है, यदि हर कोई व्यक्ति उस सफर को पढ़ लेगा एक बार, तो उसको पता चलेगा कि कीचड़ से उठ करके कमल कैसे खिलता है, और पूरे भारतवर्ष को कैसे शिक्षा जगत में बड़ा आंदोलन देकर के आलोकित करके गया। वो नाम कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। आप जानते हैं इनके सामने भी बच्चों ने लघु नाटिका प्रस्तुत की है। वाक्य ने स्वामी श्रद्धानंद को शिक्षा जगत में इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। एक वाक्य, और वो वाक्य ये था कि 4 बच्चे थे, इंद्र, विद्या, वाचस्पति, हरिश्चंद्र, और एक बेटी थी वेद कुमारी और एक बेटी अमृत कला। 4 बच्चे, एक बेटी विद्यालय से आई वेद कुमारी। विद्यालय ईसाइयों के बनाए गए विद्यालय थे। ईसाईकरण जबरदस्त तरीके से ईसाईकरण भारत देश के अंदर हो रहा। और वाक्य जब बेटी ने बोला, बैग बस्ता नीचे रखा और एक वाक्य दोहरा रही है, मन ही मन में बोल रही है कि ईसा ईसा बोल, तेरा क्या लगेगा बोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण। यानी ईसा ही राम है और ईसाई क्या है? कृष्ण है। स्वामी श्रद्धानंद के कान खड़े हो गए जब बेटी ने के मुंह से वाक्य सुना। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा, बेटी ये वाक्य तुमने किसने सिखाया? किंतु मेरे विद्यालय में प्रार्थना होती है, हर बच्चे को सिखाया। बेटी को कुछ नहीं कहा, एकदम से अपने मित्र के पास में बैठ करके विचार करने लगे कि देश जिस दिशा की तरफ जाना चाहिए वही तरफ नहीं जाए। और मन में विचार आया कि मैं एक ऐसा आंदोलन चलाऊंगा शिक्षा के जगत में, और बेटियों के लिए सबसे पहला कन्या विद्यालय, भारत के अंदर सबसे पहला कन्या गुरुकुल यदि कहीं खुला तो जालंधर में खुला। तो किसने खुला? स्वामी श्रद्धानंद। वो व्यक्ति जो उस समय संकल्प करता है कि 20,000 रुपए इकट्ठे करने हैं, घर से निकलता है, दरवाजे पर जाकर जाता है, सब लोगों से
तो देखिए जो सत्य निष्ठा ईमानदारी के साथ में राष्ट्र की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ समाज जुड़ता है। 20,000 रुपए इकट्ठे करने की बात हुई और 40,000 रुपए इकट्ठा किया स्वामी सदानंद ने, और उसके पश्चात आपके हरिद्वार में एक ऐसा विद्यालय खोला जिसकी पूरे विश्व में ख्याति है, गुरुकुल भारती विश्वविद्यालय। बड़ा, लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता, मैं संक्षिप्त रूप में आपसे ये कहना चाहता हूं कि जितने भी महापुरुष हुए आगे, आज एक ऐसी संस्था इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। आप जानते हैं संस्थापक को केशव राम बलिराम हेडगेवार थे। 1 अप्रैल 1889 में उस महापुरुष ने ऐसी संस्था खड़ी करी, जिस संस्था को खड़ी करने के पश्चात देश में एक ऐसा आंदोलन चला कि भारत का आज पूरा नक्शा देखो आप उठा करके, पूरे नक्शे में मात्र थोड़ा सा दक्षिण बचा हुआ है और थोड़ा सा उत्तर पूर्वी एरिया बचा हुआ है, नहीं तो पूरा भारत भगवा के रंग से रंग गया है। ये सारा का सारा श्रेय उस व्यक्ति के त्याग को जाता है जिसने इतनी बड़ी संस्था खड़ी। और ये आंदोलन कहां से चला? केशव राम बलिराम हेडगेवार जी डॉक्टर की पढ़ाई की कलकत्ता में, और डॉक्टर की पढ़ाई से पहले जब वो नागपुर में पैदा हुए, उसी महाराष्ट्र की धरती पर वहीं से वो प्रेरणा मिली है। किनसे प्रेरणा मिली? महादेव गोविंद राणा। किनसे प्रेरणा मिली? स्वामी दयानंद का जीवन चरित्र पढ़ के। 1889 से जब उनका जन्म हुआ, उससे ठीक 14 वर्ष पूर्व उसी मुंबई नगर में, उसी महाराष्ट्र नगर में एक ऐसे समाज की स्थापना ऋषि दयानंद ने कर दी थी जिसको आर्य समाज कहते। और आप जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो मूल में आरएसएस के संस्कार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के संस्कार हैं, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के संस्कार हैं, आर्यवर्त की मर्यादाओं को वापस लाने के जो संस्कार हैं, इन तमाम संस्कारों के मूल में उस मेरे ऋषिवर दयानंद के आर्य समाज के ये मैं क्यों कह रहा हूं मान्यवर? ये मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि 1875 में बंबई में जब आर्य समाज की स्थापना हुई, ऋषिवर देव दयानंद का उद्देश्य आर्य समाज बनाने का कोई यज्ञ करना नहीं था। आर्य समाज बनाने का उद्देश्य कोई भगवान की स्थापना करना नहीं था। आप जानते हो इस समय आर्य समाज बनी बसी महाराष्ट्र की धरा पर जहां से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ, उसी धरा पर जिस महापुरुष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक को बनाया, उससे जन्म से ठीक 14 वर्ष पूर्व उसी धरा पर एक समाज बना जिसको आर्य समाज कहते हैं। 28 व्यक्तियों की वहां एक ऐसी प्रतिनिधि सभा बनाई गई, 28 व्यक्ति वहां उपस्थित थे और सामान्य लोग नहीं। उस समय में कहा महादेव गोविंद राणा ने, जो उस समय के चीफ जस्टिस हुआ करते थे बंबई, श्यामजी कृष्ण वर्मा, जीवन चरित्र पढ़ के देखो, तमाम क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत उनके ससुर जी वहां उपस्थित, ऐसे महनीय लोगों की उपस्थिति में आर्य समाज बना। और जब बना तो ऋषिवर दयानंद से लोगों ने कहा कि समाज तो बनेगा। अब जरा ये बताओ कि इसका उद्देश्य क्या है? जरा मैं आपसे बताना चाहता हूं, कुछ लोग आर्य समाज को दूसरी दिशा में ले जाने का काम करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आर्य समाज अन्य संगठनों से भिन्न है। नहीं, आर्य समाज तो भारतीय संस्कृति की जड़ है। ये वैदिक व्यवस्थाओं पर टिका हुआ समाज है। सृष्टि के आदि से जो ऋषियों की परंपरा है उन पर टिका हुआ समाज है, जिससे भारत पूरे विश्व गुरु बन सकता है। ऐसी उन संस्कारों से बना हुआ समाज है। जब ऋषि दयानंद के वाक्य सुना लोगों जो उस समय किए थे, जब कहा कि समाज बन गया, जरा इसका उद्देश्य बताओ, तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि एक ऐसा आक्रामक आंदोलन चलाया जाए जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का विकास करना, सामाजिक कुरीतियों का निवारण करना और धर्म को उसकी वास्तविक स्थिति में प्रतिष्ठित करना हो। यह ऋषिवर दयानंद की बात है। अब बताइए, इसमें यज्ञ करना बाद में आया और दूसरी तमाम तरह की चीजें बाद में आई है। ऋषिवर दयानंद के जीवन में और ऋषिवर दयानंद के चित्त में एक ही वाक्य चल रहा था कि कितना जल्दी अंग्रेजों को यहां से उखाड़ करके फेंके, और यही वाक्य मेरे उस महापुरुष के सम्राट बलिराम हेडगेवार के मन में चल रहा था कि कितना जल्दी अंग्रेजों को यहां से उखाड़ करके बोलो बाहर। बताइए मुझे किस दोनों महापुरुषों के चिंतन में क्या लेस मात्र भी अंतर है? राष्ट्रभक्ति उन महापुरुषों के जीवन में थी, कितना बड़ा त्याग दिया है, और आज भारतवर्षों से त्याग को मांगता है। आज तमाम जितना भी समाज का नेता वर्ग है, जितने भी समाज के ठेकेदार हैं, जितने भी समाज के मत मतांतर के चलाने वाले लोग हैं, सबको ये बात समझनी पड़ेगी, जब तक हमारा एक ईश्वर नहीं होगा,
एक हमारी पुस्तक नहीं होगी, एक हमारी विचारधारा नहीं होगी, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारा विकास होना संभव नहीं है। याद रखिए, सड़कें पहले भी थी, बड़े बड़े भवन पहले भी थे, लेकिन क्या हुआ? इसी एकता के अभाव में आपके भवन छीन लिए गए। आपकी जो बढ़िया बढ़िया सड़कें हैं, बढ़िया बढ़िया आपकी प्राकृतिक संपदाएं हैं, सारी आपसे छीन ली गई है। बशर्ते हमको जरूरत है क्या करने की? आज एकता दिखा, आज एकता दिखा। पूरे विश्व में देखो, जिनका एक ईसा मसीह है, जिनकी एक पुस्तक है बाइबल, आज पूरे विश्व पर आप विचार, जिनका एक अल्लाह ताला है, जिनकी एक पुस्तक है कुरान, पूरे विश्व पर राज कर रहे हैं। और आज मैं अपने हिंदू से पूछता हूं कि आपका भगवान बताइए। बस एक पाठ हमको बराबर पढ़ाया जा रहा है, अनेकता में। याद रखिए, अनेकता में एकता एक हद तक संभव है, लेकिन जब ईश्वर की बात आती है, यदि हमारा एक ईश्वर होता, सृष्टि के आदि से महाभारत काल तक था एक ईश्वर, सृष्टि के आदि से लेकर महाभारत काल तक, जब तक हमारे चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, पूरे विश्व में हमारी पहचान। अंतिम चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर। महाराज युधिष्ठिर के पश्चात इतना पतन समाज का हुआ, जो भारत कभी विश्व गुरु हुआ करता था। क्या मलेशिया, क्या कंबोडिया, क्या चीन, क्या ये जापान, क्या ये जितने भी आज देश आप एशिया के देखते हैं, इन सब सिमट कर कितने रह गए, और थोड़े से सिमट कर गए। भारत में भी आज हिंदू अपना अस्तित्व खोज रहा, लेकिन नहीं, फिर से उस व्यवस्था की तरफ हम लौट सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास युवा शक्ति है, हमारे पास क्षमताएं हैं, उसको दिशा देने की आवश्यकता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस इतना ही कहूंगा कि जितने महापुरुष हैं, इनके पद चिन्हों पर चलो। स्वामी श्रद्धानंद को पढ़कर देखो, जीवन बदल जाएगा। जामा मस्जिद के मिंबर पर पूरे विश्व के अंदर ये अप्रतिम उदाहरण है, अकेला उदाहरण। जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़ा होकर के इस स्वामी श्रद्धानंद ने वेद के मंत्र को गुंजायमान किया। मुसलमानों को जामा मस्जिद पर खड़े होकर के वेद मंत्रों से आह्वान किया था कि आओ, तुम्हारे और हमारे पूर्वज साझा है, तुम्हारे और हमारे पूर्वज अलग नहीं है। आज इस देश की सबसे बड़ी समस्या को केवल एक तरीके से सुधारा जा सकता है, जो वीति स्वामी श्रद्धानंद ने दी है, उसका नाम है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया उसने कहा कोई गलती हो गई है, किसी दबाव के कारण, किसी लालच के कारण, किसी लोभ के कारण अपने भाई जो विधर्मी बन गए हैं, उन सारे भाइयों को वापस लाइए। और उसको लाने का बस एक ही जरिया है, वो क्या है? शुद्धि आंदोलन है। तो ऐसे ऐसे आंदोलन इन लोगों ने चलाए, हम भी प्रयास करें, थोड़ा सा जो दी है उसमें अपने आप को जोड़े। माननीय महापौर जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, बहुत बड़ा कार्य इन्होंने करना है। इस नगर को, प्रतिष्ठित नगर को वैदिक धर्म की तरफ लेकर के चले, वैदिक व्यवस्था की तरफ लेकर के चले, जिस व्यवस्था में श्री रामचंद्र पले पड़े हैं, जिस व्यवस्था पर चल करके श्री रामचंद्र का गौरव पूरी दुनिया में फैला है, जिस व्यवस्था पर चल करके श्री कृष्ण पूरी दुनिया में पूजित हुए हैं, उसी गुरुकुलीय परंपरा की तरफ इस समाज को लौटाने का काम करें। और ऋषियों की जो प्राचीन व्यवस्था है उस पर पुनः लौटाने का काम करें, तो मेरा भारत बहुत जल्दी अतिशीघ्र विश्व गुरु की दौड़ में आगे बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इस ज्ञान को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, तो हम सब मिलकर के चले, सब एक हैं, एक रहेंगे तो बोलो सेफ रहेंगे। ये नारा निश्चित रूप से सफल हो, इसी विश्वास के साथ दोबारा फिर से मैं अपने महापौर जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो अभय। पूज्य हमारे संदेश श्री अनुज शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद। हम आपको और भी सुनना चाहते थे, क्योंकि हमारे जो अतिथि, जो हमारे समाजों से लोग आए हैं, प्रातःकाल 9 बजे आ गए थे, इसलिए समय का अभाव था। आचार्य जी से क्षमा चाहेंगे कि हम आपको इतनी सुन पाए, और भविष्य में पुनः फिर आपको सुनते रहेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं